नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध के हालात लगातार बनते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब शायद युद्ध की शुरुआत भी हो जाए और इसी के साथ पाकिस्तान की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त एलओसी पर, क्या कुछ चल रहा है कश्मीर घाटी पर, सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं, वो बताएंगे। देखिए 1948 में अंग्रेजों, हमारा मतलब एक कहें कि दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेज इस देश की एक लकीर खींचकर चले गए जिसे हम एलओसी के नाम से जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। पीओके को ये जो अलग करती है, हालांकि पीओके जिस पर पाकिस्तान का फिलहाल कब्जा है वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है और भारत सरकार उसे लेने के लिए तत्पर है। अब क्या हुआ, देखिए एलओसी की जो लाइन है वो मतलब वहां पथरीली चट्टाने हैं, पानी है, नदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि वो उसकी परिस्थितियां बहुत दुर्गम हो जाती हैं। 740 किलोमीटर की ये पूरी एलओसी है और इस एलओसी पर लगभग सैकड़ों से ज्यादा हमारी आर्मी की चेक पोस्ट है। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से वहां AK-47 से हैवी फायरिंग की गई, छोटे छोटे हथियारों से, जिस तरीके के रॉकेट लॉन्चर आप देख रहे हैं इस तरीके के रॉकेट लॉन्चरों से भी फायरिंग की गई, जिसका भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है क्योंकि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। जनरल सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी वो भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहलगाम पर जाकर जो है घटना का पूरा जायजा लिया, जिस जगह पर घटना हुई वहां वो रुके, वहां फिर जाकर उनकी बातचीत हुई, राज्यपाल से उनकी बातचीत हुई, राज्यपाल के बाद वहां उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। दोनों लोगों से पूरा सलाह मशवरा करने के बाद जो वहां सेना के ऑफिसर्स तैनात हैं उनसे उनकी बातचीत और फिर हो ही रही थी, तब ये फायरिंग हुई। आर्मी चीफ भी इस वक्त मौजूद थे अभिषेक वहां पर, उपेंद्र द्विवेदी जो कि पहुंचे। कल तमाम मीटिंग्स हुई दिल्ली में, सभी मीटिंग्स में वो शामिल रहे और फिर आज उनका कश्मीर जाना, अधिकारियों से बातचीत करना और उस वक्त में ऐसे इस तरीके से एलओसी पर फायरिंग करना, क्या पाकिस्तान मौत को दावत दे रहा है? नहीं, पाकिस्तान डरा हुआ है रोहित, पाकिस्तान डरा हुआ है। वो अभी फिलहाल जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब एक मजबूत आदमी के सामने कमजोर इंसान आकर खड़ा हो जाता है वो हाथ पैर बहुत मारता है जिससे वो दिखा सके कि वो भी मजबूत है, वो कमजोर नहीं है। ठीक वैसा ही, क्योंकि आईएनएस को पानी में उतार दिया गया है, अरेबियन सी में आईएनएस को उतार दिया गया जिसके ऊपर 18 फाइटर जेट्स तैनात खड़े हैं। दूसरी बात, सेना का जो डिप्लॉयमेंट है वो पीओके में बहुत भारी लेवल पर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, 2 दिन वहां रुकना, फिर आर्मी चीफ का वहां जाना, तीनों सेना प्रमुखों की मुलाकात होना, आपस में गृह मंत्री के साथ मुलाकात होना। और आपने एक तस्वीर देखी होगी रोहित, जब गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो गए थे राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करने, उनके हाथ में एक लाल फाइल थी। अब जानते हो उस लाल फाइल में क्या था? जी बताएं। उस लाल फाइल में वो दस्तावेज थे जिसमें कि, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्यों गए, राष्ट्रपति इस देश की प्रथम नागरिक है और तीनों सेनाओं की वो प्रमुख हैं। अलग अलग प्रमुख सब सेनाओं के हैं लेकिन सारी सेनाओं की जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है, जो सूत्रों के हिसाब से खबरें मिली हैं, कि उस लाल फाइल में वो दस्तावेज थे जिससे कि हर किसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इजाजत ले ली गई। जी बिल्कुल। मतलब मौके पर यह ना हो कि अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उनका सिग्नेचर होगा तब आगे की कार्रवाई होगी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुका है हिंदुस्तान। ठीक है, फिलहाल तैयारी पूरी है। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग शुरू की, मतलब अब ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं कर पाए होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।